आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। मेजर, माइनर, एमडीसी सभी का सिलेबस देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। पहले हिंदी मीडियम का देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश का देखेंगे। पहले मेजर, फिर माइनर, फिर एमडीसी का सिलेबस समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेजर का सिलेबस यूनिट 1 है। ये तो यूनिट 1 में आपको प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास पढ़ना है। इसमें आपके स्रोतों का सर्वेक्षण, प्रारंभिक एवं मध्यकालीन विश्व सभ्यता पढ़ना है। मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक विकास, कला, वास्तुकला और धर्म के बारे में। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ना है। सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन के बारे में। समाज, कानून, कला और वास्तुकला, प्रशासन और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। चीनी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है, वहाँ का राजनीतिक, समाज, विज्ञान और प्रौद्योगिक। फारसी सभ्यता के बारे में आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो इतना यूनिट 1 में आपको पढ़ना था। आगे 4 यूनिट और है। टोटल 5 यूनिट पढ़ना है मेजर में। हिस्ट्री का मेजर में सिर्फ 5 यूनिट पढ़ना है। तो अब सेकेंड यूनिट देखते हैं। तो ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपको शास्त्रीय ग्रीस के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको होमर युग, शास्त्रीय ग्रीस का विकास कैसे हुआ ये पढ़ना है। एथेंस, स्पार्टा पढ़ना है। ग्रीस के बारे में पढ़ना है। फारसी युद्ध और पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में पढ़ना है। ग्रीस में पेरिक्लीस युद्ध और राज्य और समाज का विकास पढ़ना है। विज्ञान, कला और दर्शन का विकास। इतना यूनिट 2 में पढ़ना था। यूनिट 3 में रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि रोम की उत्पत्ति कैसे हुई, उदय और विकास, रोम गणराज्य और रोमन कानून क्या था, रोम का विस्तार कैसे हुआ, रोम में शाही युग कैसा था। तो यूनिट 3 में यही पढ़ना है, रोम के बारे में सिर्फ पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय पढ़ना है। ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुआ, ईसाई धर्म विकास कैसे किया, बर्बर आक्रमण और पश्चिमी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इस्लाम का जन्म एवं विस्तार तथा उसका प्रभाव कैसे हुआ, अरब सभ्यता और उसका योगदान क्या था, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 4 में ईसाई धर्म से रिलेटेड ही पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप से पढ़ना है। धर्म युद्ध और यूरोप पर उसका प्रभाव क्या था ये पढ़ना। यूरोपीय सामंतवाद का उदय और विकास तथा उसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। व्यावसायिकता और उसका प्रभाव क्या पड़ा ये पढ़ना है। पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज ये पढ़ना है। इतना आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री का मेजर पेपर का सिलेबस था सेकेंड सेमेस्टर का। 5 यूनिट था, पाँचों यूनिट देख लिए मेजर का। अब इंग्लिश मीडियम का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद माइनर का। इंग्लिश मीडियम का वालों के लिए है मेजर पेपर का सिलेबस। तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन ये यूनिट 1 में पढ़ना है आपको। यूनिट 2 में आपको क्लासिकल ग्रीस के बारे में पढ़ना है कि वहाँ पे होमर एज क्या था, एवोल्यूशन ऑफ क्लासिक ग्रीस, एथेंस, स्पार्टा, ग्रीस, पर्शियन वॉर, ये सब यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको रोमन एम्पायर से पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ रोमन, राइज एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ ये सब पढ़ना है रोमन एम्पायर के बारे में। यूनिट 4 में राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के बारे में पढ़ना है। राइज, एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी कैसे हुआ ये पढ़ना है। और यूनिट 5 में आपको अर्ली मेडाइवल यूरोप से रिलेटेड पढ़ना है। इसमें क्रूसेड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूरोप पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये पढ़ना है। राइज एंड ग्रोथ ऑफ यूरोपियन फ्यूडलिज्म एंड इट्स डिक्लाइन, ये डिक्लाइन कैसे हुआ ये सब के बारे में पढ़ना है। मतलब यूनिट 5 में आपको यूरोप से रिलेटेड पढ़ना है। तो ये इंग्लिश मीडियम का था, मेजर पेपर का था सिलेबस। और माइनर पेपर का सिलेबस देखेंगे। ये MIC का सिलेबस है, मतलब माइनर पेपर का सिलेबस है हिस्ट्री का ही। तो इसमें यूनिट 1 में आपको हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आर्ट,
आर्किटेक्चर एंड रिलीजन। और पढ़ना है आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में, सुमेरियन, बेबीलोनियन, एसिडियन सोसाइटी, रिलीजन, लॉ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में क्लासिकल ग्रीस से रिलेटेड पढ़ना है और यूनिट 3 में रोमन एम्पायर। यूनिट 4 में राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यूनिट 5 में आपको अर्ली मेडाइवल यूरोप से रिलेटेड पढ़ना है। तो लगभग मेजर और माइनर दोनों का सिलेबस सेम ही है, थोड़ा सा बस ये है कि मेजर में ज़्यादा पढ़ना है और माइनर में थोड़ा कम पढ़ना है। तो ये है एमडीसी का सिलेबस। तो एमडीसी और एमआईसी दोनों का सिलेबस सेम ही है, जितना एमआईसी में पढ़ना था उतना एमडीसी में ही सेम ही पढ़ना है। तो ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, दोनों का सिलेबस सेम ही है एमआईसी और एमडीसी का। तो अब हम एमआईसी का सिलेबस देखेंगे हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का हम सिलेबस देख चुके हैं, मेजर, माइनर, एमडीसी तीनों का सिलेबस देख चुके हैं। और वीडियो के शुरुआत में हिंदी मीडियम के लिए हमने सिर्फ मेजर का सिलेबस देखा था, तो ये है माइनर और एमडीसी दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो ये इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास, मिस्र की सभ्यता, राजनीतिक विज्ञान, कला, वास्तुकला और धर्म, मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन समाज, कानून, धर्म, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको शास्त्रीय ग्रीस से रिलेटेड पढ़ना है, होमर युग, शास्त्रीय ग्रीस का विकास कैसे हुआ, ग्रीस में पेरिकलस युद्ध और राज्य और समाज का विकास, विज्ञान, कला और दर्शन का विकास, इतना आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको रोमन साम्राज्य से रिलेटेड पढ़ना है, रोमन गणराज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्थान और विकास कैसे हुआ, रोम में शाही युग, ये सब के बारे में पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय के बारे में पढ़ना है, ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुआ, ईसाई धर्म का विकास कैसे हुआ, इस्लाम का जन्म एवं विस्तार तथा उसका प्रभाव, अरब सभ्यता और उसका प्रभाव क्या था, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप के बारे में पढ़ना है, धर्म युद्ध और यूरोप पर उनका क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ना है, यूरोपीय सामंतवाद का उदय और विकास तथा उसका पतन कैसे हुआ, यूरोपीय सामंतवादी का उदय कैसे हुआ, विकास और उसका पतन कैसे हुआ, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो बस इतना ही है आज के लिए। तो ये माइनर और एमडीसी का सिलेबस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।